ट्रेनीज, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गूगल ऑक्शन की। यानी जब भी कोई यूज़र गूगल पे आके कोई कीवर्ड सर्च करता है तो गूगल उसके अगेंस्ट डिफरेंट ऐड शो कराता है। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि एक कीवर्ड के अगेंस्ट चंद ही यूज़र्स हों या चंद ही एडवर्टाइज़र हों जो ऐड चलाना चाहते हों। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कीवर्ड के अगेंस्ट हज़ारों एडवर्टाइज़र्स हों जो अपनी ऐड चलाना चाहते हों। लेकिन जो गूगल के पास स्पेस है ऐड चलाने की, वो तो लिमिटेड है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पल में दिखाया भी था कि 3 हमारे पास स्पॉन्सर्ड रिजल्ट टॉप पे नज़र आ रहे हैं। तो गूगल ये कैसे डिसाइड करेगा कि किसकी ऐड दिखानी है और किस एडवर्टाइज़र की ऐड नहीं दिखानी? उसके लिए गूगल ऑक्शन कंडक्ट करता है। यानी जब भी कोई यूज़र आके कोई कीवर्ड सर्च करता है तो वो मिलीसेकंड के अंदर एक ऑक्शन कंडक्ट करता है। अब ऑक्शन नॉर्मली तो बिडिंग की बेस पे होता है। यानी जिस एडवर्टाइज़र ने ज़्यादा बिड किया उसकी ऐड टॉप पे शो होनी चाहिए, उसके बाद जिसने बिड किया उसकी ऐड शो होनी चाहिए। लेकिन गूगल ऐसा नहीं करता, क्योंकि गूगल सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहता, वो ये भी चाहता है कि उसके जो यूज़र्स हैं उनको बेहतर एक्सपीरियंस मिले। यानी जिस चीज़ के बारे में वो सर्च कर रहे हैं उनको उसी से रिलेटेड रिजल्ट्स मिले। तो बेसिकली इसके लिए गूगल क्या करता है, एक मैकेनिज्म रन करता है, उसको वो कहता है ऐड रैंक। अब ऐड रैंक क्या डिसाइड करता है? ऐड रैंक ये डिसाइड करता है कि किस एडवर्टाइज़र की ऐड चलनी है, कौन सी पोजीशन के ऊपर वो ऐड चलनी है, यानी पहले नंबर पे चलनी है, दूसरे पे चलनी है, तीसरे पे चलनी है, और उस ऐड की क्या कॉस्ट पड़ेगी, यानी एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक क्या पड़ेगा। अब जो हमारा ऐड रैंक है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक तो बिड अमाउंट, यानी एडवर्टाइज़र कितने पैसे स्पेंड करने के लिए विलिंग है, और जो दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है वो आ जाती है क्वालिटी स्कोर। अब क्वालिटी स्कोर क्या है? क्वालिटी स्कोर बेसिकली एक रेटिंग है जो गूगल डिफरेंट एडवर्टाइजर को देता है। ये 1 से लेकर 10 तक रेंज करता है और इसकी बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि किस एडवर्टाइजर का क्वालिटी स्कोर अच्छा है और किस एडवर्टाइजर का क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं है। अब क्वालिटी स्कोर के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसकी बेसिस पे गूगल डिसाइड करता है कि क्वालिटी स्कोर अच्छा है या बुरा है। उसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट आ जाता है वो आ जाता है एक्सपेक्टेड सीटीआर, यानी एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब ये हुआ कि गूगल ये डिसाइड करता है कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर इस एडवर्टाइज़र की हम ऐड दिखाएं तो लोग उस पर क्लिक करें। एक्सपेक्टेड सीटीआर के बाद जो अगला हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है वो आ जाता है ऐड रेलेवेंसी, यानी जो कीवर्ड सर्च किया गया है उसके अगेंस्ट जो आपने ऐड कॉपी लिखी है वो कितनी रेलेवेंट है। ऐसा तो नहीं है कि कीवर्ड कुछ और सर्च किया हुआ है और उसके अगेंस्ट जो आप ऐड चला रहे हैं वो बिल्कुल इरेलेवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूजर आके सर्च करता है बाय लेदर शूज का कीवर्ड और उसके अगेंस्ट हमने ऐड चलाई हुई है बेस्ट क्लोथिंग स्टोर ऑनलाइन, तो ये तो बेसिकली रेलेवेंट ही नहीं होगा। जो कीवर्ड सर्च किया है, जो यूजर इंफॉर्मेशन चाह रहा है, उसको वो इंफॉर्मेशन तो मिल ही नहीं रही। लेकिन अगर हमने इसके बजाय ये ऐड कॉपी लिखी हो कि प्रीमियम लेदर शूज आगे फ्री डिलीवरी, तो ये रेलेवेंट है। तो इसका मतलब अगर किसी ने ये वाली ऐड कॉपी लिखी है तो उसका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, उसका क्वालिटी स्कोर बेहतर हो जाएगा। उसके बाद अगली जो हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है वो आ जाता है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। यानी जब कोई यूजर आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो उसके बाद उसका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। यानी आपकी वेबसाइट पे लैंड होने के बाद वो वेबसाइट की स्पीड कितनी अच्छी है, कितनी जल्दी वो वेबसाइट लोड होती है, और आपकी जो वेबसाइट पे जो लैंडिंग पेज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी रेलेवेंट है। साथ ही साथ क्या वो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, कि ये तो नहीं कि डेस्कटॉप पे तो वेबसाइट बहुत अच्छी खुल रही है लेकिन अगर कोई मोबाइल पे उसको यूज़ कर रहा है तो मोबाइल पे उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आ रहा। और ये भी साथ ही साथ हम डिसाइड करते हैं कि आपका जो ऐड मैसेज है उससे कितना रेलेवेंट है आपकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन। यानी आपने अपनी जो ऐड कॉपी के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है और जो आपकी वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन है वो कितनी रेलेवेंट है, वो कितनी एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो इन इंफॉर्मेशन या इन कंपोनेंट की बेसिस पे गूगल डिसाइड करता है कि किस एडवर्टाइजर का क्वालिटी स्कोर कितना है, और जिसका क्वालिटी स्कोर बेहतर होता है गूगल उसको रिवॉर्ड करता है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक मैंने चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, उसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं 4 एडवर्टाइजर्स हैं और हर एडवर्टाइजर की उसने सबसे पहले मैक्सिमम बिड दी हुई है। तो एडवर्टाइजर 1 जो कहता है वो कहता है कि मैं मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक पे करने के लिए तैयार हूं, वो है $2। एडवर्टाइजर 2 $4 कहता है, एडवर्टाइजर 3 $6 कहता है और एडवर्टाइजर 4 $8 स्पेंड करने के लिए तैयार है। अब इस लिहाज से देखा जाए तो जो एडवर्टाइजर 4 है उसकी सबसे ज्यादा बिडिंग अमाउंट है, यानी उसकी एड टॉप पे नजर आनी चाहिए।
मगर मैंने आपको पहले ही बताया कि गूगल इस बेस के ऊपर ऐड नहीं दिखाता। उसके लिए दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है, वो है क्वालिटी स्कोर का। अब अगर हम क्वालिटी स्कोर पे नज़र डालें तो एडवर्टाइज़र 1 का क्वालिटी स्कोर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एडवर्टाइज़र 2 का है, उसके बाद एडवर्टाइज़र 3 का है और एंड पे आ जाता है एडवर्टाइज़र 4 का। यानी एडवर्टाइज़र 4 जो है वो बिड तो सबसे ज़्यादा कर रहा है, मगर उसका क्वालिटी स्कोर भी सबसे कम है। और जो एडवर्टाइज़र 1 है वो बिड तो सबसे कम कर रहा है, मगर उसका क्वालिटी स्कोर सबसे ज़्यादा है। अब गूगल क्या करेगा, मैक्सिमम बिड जो है और जो क्वालिटी स्कोर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेगा और ऐड रैंक बना देगा। अब अगर हम ऐड रैंक को देखें तो ऐड रैंक के स्कोर के हिसाब से जो एडवर्टाइज़र 1 है उसका सबसे ज़्यादा स्कोर है, उसके बाद एडवर्टाइज़र 2 का आ जाता है और उसके बाद 3 और उसके बाद 4। यानी सबसे टॉप पे ऐड नज़र आएगी वो आएगी एडवर्टाइज़र 1 की, उसके बाद नज़र आएगी एडवर्टाइज़र 2 की और उसके बाद 3 और उसके बाद एंड पे आएगी एडवर्टाइज़र 4 की, ऑल्दो उसने सबसे ज़्यादा बिड किया था। अब ये तो बात हो गई ऐड की पोजीशनिंग की। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एडवर्टाइज़र एक्चुअली पे कितना करेगा? यानी एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक क्या पड़ेगा किस एडवर्टाइज़र को? तो उसको कैलकुलेट करने का गूगल के पास एक फ़ॉर्मूला है। उस फ़ॉर्मूले में ये होता है कि आपका जैसे एडवर्टाइज़र 1 है, अगर हमने उसका एक्चुअल सीपीसी कैलकुलेट करना है यानी कॉस्ट पर क्लिक कैलकुलेट करना है, तो हम उसके जो नीचे वाला एडवर्टाइज़र है यानी एडवर्टाइज़र 2 उसका ऐड रैंक हम लेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे जो क्वालिटी स्कोर है एडवर्टाइज़र 1 का और उसके बाद उसको हम प्लस कर देंगे 0.01 से, तो हमारे पास एक्चुअल सीपीसी आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो एडवर्टाइज़र 1 का जो हमारे पास सीपीसी आ रहा है वो $1.61 है और एडवर्टाइज़र 2 का 3.01 है, एडवर्टाइज़र 3 का 4.01 है और जो एडवर्टाइज़र 4 है उसको सबसे ज़्यादा कॉस्ट पर क्लिक पड़ेगा। अब आप अगर नज़र डालें तो एडवर्टाइज़र 1 जो था उसने मैक्सिमम बिड $2 की हुई थी, उसके बावजूद उसको एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक पड़ा है वो $1.61 पड़ा है और साथ ही साथ उसकी ऐड भी टॉप पे नज़र आ रही है। तो इससे ये पता चलता है हमें कि हमारी जो ऐड है उसका क्वालिटी स्कोर अगर ज़्यादा अच्छा हो, अगर क्वालिटी स्कोर ज़्यादा हो तो हमें एक्चुअल कॉस्ट पर क्लिक भी कम पड़ता है, हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है। तो जब भी आप गूगल पे ऐड चला रहे हैं, जब भी आप सर्च ऐड चला रहे हैं, तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो अच्छा हो।